हेलो एवरीवन। और भाई कैसे हो सब लोग? ठीक ठाक। तो यार दिल्ली पुलिस की तैयारी हम कर रहे थे, उसी को कंटिन्यू करेंगे। अगर आप दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हो या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आप मेरे को मेरे यूट्यूब चैनल द एम्स अकेडमी पर फॉलो कर सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। तो चलो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, फटाफट से अपने क्वेश्चन पे आते हैं। तो पहले क्वेश्चन में कह रहा था कि यार एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 75% खर्च करता है। यदि उसकी आय में 50% की और व्यय में 80% की वृद्धि होती है तो उसकी मासिक बचत में कितने परसेंट की वृद्धि या फिर कमी आएगी। ठीक है, मैं क्वेश्चन को समझाता हूँ, स्क्रीन से हटता हूँ और आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि भाई कह रहा है कि जैसे कि आपकी कुछ इनकम होगी एक महीने की, ठीक है। एक महीने में आप कुछ रुपए कमाते हो, उसका 75% आप खर्च कर देते हो। तो भाई अगले स्टेप में क्या कह रहा है, वो आपसे कह रहा है कि आपकी इनकम को 50% बढ़ा दिया गया। तो आपने देखा इनकम बढ़ी तो आपने अपने खर्चे बढ़ा दिए, तो आपने अपने खर्चे 80% बढ़ा दिए, ठीक है। मतलब पहले जो खर्चा था उसका 80% और बढ़ा दिया आपने। तो आपकी जो सेविंग्स थी उसमें डिफरेंस पूछ रहा है, कितने परसेंट का डिफरेंस आएगा। देखो आपको सबसे पहले कुछ नहीं करना है, 75% इसको रेशियो में कन्वर्ट करो। 75% का मतलब होता है बेटा कितना, 3/4। अगर 4 रुपये इनकम है तो 3 रुपये उसका क्या हुआ, खर्च हुआ। मतलब कि एक्सपेंडिचर कितना आया, 3 रुपये आया, क्योंकि खर्चा था 75%। 75% का मतलब 3/4। अगर इनकम कितनी है, इनकम है 4, तो एक्सपेंडिचर आया उसका 3। 4 रुपये कमाए, 3 रुपये खर्च कर दिए। सेव कितने की है, सेविंग आई उसकी 1 रुपये की। इसको 00 मान के चलना, ठीक है। बताऊंगा अभी क्यों, क्योंकि परसेंटेज निकालोगे तो वो नीचे जो 100 आएगा वो कैंसिल कर देगा। अब इनिशियल था ये तो कि भाई इनिशियल एज चल रहा है। फाइनल में क्या हुआ, फाइनल में कह रहा है कि यार उसकी जो इनकम थी वो 50% इंक्रीज कर दी, मतलब कि इनकम 50% बढ़ा दी। 400 रुपये थी, 50% बढ़ गई। 400 को 50% होता है 200, मतलब 200 रुपये बढ़ गई। 200 रुपये बढ़ने का मतलब कि 600 रुपये हो गई। और जो उसका खर्च था, एक्सपेंडिचर था, वो 80% बढ़ गया। अब 300 का 80% हो गया 240। 240 रुपये और बढ़ गया, मतलब 300 रुपये खर्च करता था, अब 240 और करता, मतलब कि 540 रुपये खर्च करता अब, ठीक है। तो देखो फाइनल में क्या हो, 600 रुपये कमा के 540 रुपये खर्च कर रहा है वो। तो कितने रुपये बचा रहा है, 60 रुपये बचा रहा है। तो पहले 100 रुपये बचाता था, आज 60 रुपये बचा रहा है। कितने कमी आई, 40% की कमी आई। माइनस का मतलब यार नीचे की तरफ ये एरो, इसका मतलब कमी, ठीक है। ऊपर की तरफ है मतलब इंक्रीज और नीचे की मतलब डिक्रीज। तो कमी कितनी आई, 40% की, ठीक है। कर लो भाई। देखो यार अगला क्वेश्चन कहता है कि व्यक्तियों का एक समूह है, उसने किसी काम को 20 दिनों में करने का निर्णय लिया, ठीक है। कि भाई कुछ ग्रुप था, उसमें पता नहीं कितने बंदे थे। उन्होंने कहा कि भाई कुछ दिनों में, मतलब 20 दिनों में उसको एक काम को ख़त्म करना है। पर कह रहा है कि लेकिन उनमें से 5 व्यक्ति अनुपस्थित रहे, 5 व्यक्ति आए नहीं। जैसे कि भाई आज मैंने प्लान किया, मैं ग्रुप का लीडर हूँ, हम ग्रुप में कुछ बंदे थे, हमने प्लान किया यार कल से काम शुरू करना है और 20 दिन में ये काम ख़त्म करना है। तो कल से काम पे है ना, 5 बंदे तो आए नहीं, 5 बंदे अनुपस्थित थे, मतलब कि हमारे ग्रुप के 5 बंदे तो आए नहीं पहले दिन से ही। तो कह रहा है कि यदि समूह के अन्य व्यक्तियों द्वारा उस काम को पूरा करने में 24 दिन लगे, तो आपको बताना समूह में कितने व्यक्ति थे। तो सीन ये चल रहा है कि यार 5 व्यक्ति तो आए नहीं, 5 व्यक्ति आ नहीं रहे, तो अब काम को करने में ज़्यादा दिन लगेंगे। अगर वो 5 होते तो 20 दिन में हो जाता है, बट वो 5 नहीं है, उसकी वजह से वो काम जा रहा है 24 दिन में, ठीक है। तो आपको ये बताना समूह में कितने व्यक्ति थे। देखो यार ये बड़ा ही आसान क्वेश्चन होता है, टाइम एंड वर्क का है। मान लो ये यहाँ से यहाँ तक काम आपका टोटल वर्क कितना मान लो, W मान लो, W यूनिट काम करना है, ठीक है। तो इनिशियली क्या चल रहा है, इनिशियली कह रहे हैं कि यार कुछ व्यक्ति थे, कितने व्यक्ति मान लूँ, M व्यक्ति मान लूँ, M मेंस मान लूँ, ठीक है। और कितने दिन में काम कर रहे हैं, 20 डेज में इसको यहाँ से यहाँ तक फिनिश कर देंगे। बट फाइनली हो क्या रहा है, फाइनली ये हो रहा है कि यार M नहीं आ रहे, M में से 5 कम आ रहे हैं। मतलब कितने बंदे आ रहे काम पे आज, 5 माइनस M-5 आ रहे हैं, ठीक है। और ये काम कितने दिन करेंगे, 24 दिन करेंगे, तो ये काम खत्म कर देंगे, ठीक है। देखो अभी आपको एफिशिएंसी पे लेके चलता हूँ। मान लो कि यहाँ पे जो बंदे काम कर रहे हैं, एक आदमी एक दिन में मान लो 1 यूनिट निकालता है। 1 मैन का मतलब क्या है, 1 यूनिट, ठीक है। तो 2 आदमियों का मतलब 2 यूनिट, 3 आदमियों का मतलब 3 यूनिट। तो M आदमियों का मतलब
m यूनिट। तो मतलब कि यहाँ पे एक दिन में कितनी यूनिट निकाली जा रही है, m यूनिट निकाली जा रही है, और 20 दिन लगा रहे हैं, तो टोटल वर्क कितना होगा, m इंटू 20। ठीक है, ऐसे यहाँ पे इतने बंदे हैं, इतने दिन लगा, टोटल वर्क कितना होगा, इतना होगा। ये भी यही काम है और ये भी यही काम है, मतलब दोनों इक्वल काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब मैं दोनों को इक्वेट कर दूंगा यहाँ पे। ठीक है, m इंटू 20 इक्वल टू m माइनस 5 इंटू 24। अब फटाफट से कैलकुलेट करना है, ये 20m है, ये 24m है। ठीक है, 24m और ये भाई 5, ऐसे 24 करके ये 4m बचेगा यहाँ पे। ठीक है, और ये इधर आ जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो 5 गुणा 24। यहाँ पे मल्टीप्लाई मत करना, देखो जब भी आपको कैलकुलेशन शॉर्ट में करनी हो कभी मल्टीप्लाई वगैरह मत किया करो, छोड़ दिया करो उसको, वो अपने आप कट जाता है। जैसे ये कट गया, ये 24 4 से कट गया। ठीक है, आप 24 की 5 से मल्टीप्लाई करते फिर उसको 4 से डिवाइड करते, काफ़ी लेंथी हो जाता है। तो कैलकुलेशन बचने के लिए आपको क्या करना है, वो मल्टीप्लाई में रखना है, आपको सीधा दिख जाएगा 6 से कट गया, 6 5 से 30। तो ग्रुप में कितने आदमी थे, 30 आदमी थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर है। तो चलो यार अगले पे आते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 अधिक है, मतलब यूनिट प्लेस 10th प्लेस से 4 ज़्यादा है। ठीक है, यदि दी गई संख्या और इसके अंकों का योग का गुणनफल 370 है, मतलब जो संख्या है और उनके जो अंक थे उनको ऐड कर लो, और कितना आएगा आंसर, 370। तो आपको संख्या ज्ञात करनी है। देखो तो ये तरीका यार कि एक संख्या मानो XY है ना, तो इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 बड़ा है, मतलब x प्लस 4 करो, फिर कह रहा है कि वो संख्या लो और उस संख्या के अंकों का योग करो, गुणनफल करो, और फिर 370 आएगा। अब y की वैल्यू यहाँ पे रखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के उसको सोल्व करो, फिर जाके कहीं पे आपके पास आंसर आ रहा। तो ये प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा लंबा होने वाला। ठीक है, इससे आपका क्वेश्चन लगने वाला है नहीं। तो आपको सिंपल सिंपल क्या करना है, इस क्वेश्चन में इस तरीके से नहीं जाना, सोल्यूशन तो करना ही नहीं इसमें सीधा सीधा आपको ऑप्शन पे जाना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे पहला ऑप्शन चेक करो, क्या इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 बड़ा है या 4 छोटा है। ये 4 छोटा है, बड़ा होना चाहिए, ये कैंसिल। ठीक है, यहाँ पे 4 बड़ा है, यहाँ पे बात बन सकती है, यहाँ पे भी 4 बड़ा है, 7 3 से 4 बड़ा है, 6 2 से 4 बड़ा है, और ये वाला भी कैंसिल हो गया। ठीक है, अब इन दोनों के अंदर से चेक करना है, तो पहले इस पे चेक कर लो, फिर इस पे चेक कर लो। चेक क्या करना, जो कंडीशन दे रखी है उसको चेक करो। पहली कंडीशन क्या है, इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है 4। ठीक है, अब ये संख्या लो और संख्या के अंकों का योग 2 और 6 कितना हो गया, 8, इनको मल्टीप्लाई करके देखो क्या 370 आ रहा है। देखो पूरा मल्टीप्लाई भी नहीं करना है, 8 की 6 से मल्टीप्लाई करो, 8 6 48, तो यूनिट डिजिट कितना आ रहा है, यहाँ से 8 आ रहा है, बट हमारा क्या आना चाहिए 0। इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब हमारा आंसर क्या है, थर्ड आंसर था हमारा। ठीक है, 37 वो संख्या थी जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी, तो आपका आंसर है थर्ड ऑप्शन। आगे चलते हैं, फिर वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। ठीक है भाई, बेल आइकन को प्रेस कर लो लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। तो चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये आपका 1/12/2020 का क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि रोहित है ना, अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 30% अधिक मूल्य अंकित करता है। ठीक है, और अंकित करके उन पर 13.5% की छूट देता है, डिस्काउंट दे देता है। तो यदि वह किसी वस्तु को ये 1012.05 में बेचता है, मतलब ये क्या सेलिंग प्राइस, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस आपको ज्ञात करना है। ठीक है, देखो 3 चीज़ें हैं यार, कॉस्ट प्राइस है, फिर एमआरपी है, फिर डिस्काउंट देने के बाद क्या आया, सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस हमें नहीं पता कितना था, बट वो कह रहा है कि यार जो मूल्य अंकित करेगा, मतलब जो एमआरपी बनाएगा, कॉस्ट प्राइस से 30% अधिक है। तो 30% का कितना मतलब हो गया, परसेंटेज का मतलब 10/3, मतलब कि अगर सीपी मेरा कितना था 10 था, तो मेरा एमआरपी कितना हो गया 13 हो गया। ठीक है, अब वो कह रहा है कि यार इसके ऊपर 13.5% की छूट दो, डिस्काउंट करेगा एमआरपी भी होता है डिस्काउंट, तो इस पर 13.5% की छूट करेगा तो कितने में बेचेगा, 86.5% ऑफ 13, ये उसका सेलिंग प्राइस आया। बट उसने सेलिंग प्राइस दे रखा, मतलब कि इतना नहीं है भाई, इतना है, तो इसको यार कैलकुलेट करना फटाफट से। ये डॉट को आप नीचे करो, ठीक है, और इसको 13 से मल्टीप्लाई करो, 13 से मल्टीप्लाई करके मेरे को बताओ फटाफट क्या आ रहा है। ठीक है, मैं सामने से हट रहा हूँ, इसको करो एक बार खुद से।
तो चलो यार ठीक है करते हैं। देखो 13×5 65, 5 6 कैरी, 13×6 78 और 6 कितने हो गए 84, 4 8 कैरी, 13×8 104, 104 और 8 कितने हो गए 112, ठीक है। अपोन में 3 0, 3 0 हटा के ये यहाँ पे डॉट लगा दो, एक पीछे से 3 नंबर छोड़ के डॉट लगा दो, इतना आया, ठीक है। अब आपके हिसाब से सेलिंग प्राइस आपका कितना रहा, इतना रहा, बट सेलिंग प्राइस कितना आना चाहिए, इतना आना चाहिए। तो कितना टाइम है ये, इसको अगर आप 90 से मल्टीप्लाई करोगे तो यही आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 90 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे 90 से मल्टीप्लाई, मतलब कि उसका सीपी कितना था 900 रुपये उसका सीपी था, ठीक है। तो यार करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब वगैरह शेयर वगैरह करते रहिए, ठीक है। और जो भी दिल्ली पुलिस का ही नहीं, जितने भी अब एग्ज़ाम आते रहेंगे, ठीक है, एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम आएंगे, रेलवे के जितने एग्ज़ाम है, हरियाणा के जितने एग्ज़ाम है, सब की कोचिंग में यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाला हूँ। तो आप मेरे को फॉलो करते रहिए और अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहिए, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।